मैं हूं आपकी दोस्त लीजू। आज के बेड टाइम स्टोरीज विद लीजू सीरीज में हम सुनेंगे बिल्ली के गले में घंटी की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। एक शहर में एक बहुत बड़ा मकान था। उस मकान में चूहों ने अपना डेरा जमा रखा था। जब भी मौका मिलता वो अपने अपने बिलों से निकलते और कभी खाने की चीजों पर अपना हाथ साफ करते तो कभी घर की अन्य चीजों को कुतर देते। चूहों का जीवन मजे से बीत रहा था। इधर मकान मालिक चूहों से तंग आ चुका था, इसलिए वो एक बड़ी सी बिल्ली ले आया। अब वो बिल्ली उसी घर में रहने लगी। बिल्ली के आने से चूहों का जीना हराम हो गया। जो भी चूहा बिल से निकलता था बिल्ली उसे चट कर जाती थी। चूहों का बिलों से निकलना मुश्किल हो गया था। वे डर के मारे बिल में ही घुसे रहते थे। बिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। इसलिए एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। सभा में सभी चूहे उपस्थित हुए। लीडर चूहे ने कहा, साथियों, आप सब जानते ही हैं कि बिल्ली हमारे लिए आफत बन गई है। वो रोज हमारे किसी न किसी साथी को मारकर खा जाती है। बिलों से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन हम कब तक बिल में छुपकर रहेंगे? भोजन के खोज में हमें बाहर निकलना ही होगा। ये सभा इसीलिए बुलाई है ताकि इस समस्या को हल किया जा सके। अब आप एक एक कर अपने सुझाव दे सकते हैं। एक एक कर सभी चूहों ने सुझाव दिए। अंत में एक चूहा उठा और चहकते हुए बोला, मेरे दिमाग में अभी अभी एक बहुत बढ़िया उपाय आया है। क्यों ना हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें? बिल्ली जब भी आसपास होगी घंटी की आवाज से हमें पता चल जाएगा और हम वहां से भाग जाएंगे। कहो कैसा लगा उपाय? सारे चूहों को ये उपाय बहुत पसंद आया। वो खुशी से नाचने और झूमने लगे। तभी एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा खड़ा हुआ और बोला, मूर्खों, नाचना गाना बंद करो और जरा ये तो बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये सुनते ही चूहों का नाचना गाना बंद हो गया। बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब अपनी जान से हाथ धोना था। कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सब चुप हो गए। तभी उन्हें बिल्ली के कदमों की आहट सुनाई पड़ी और फिर क्या था? सब सर पर पैर रखकर अपने अपने बिलों की ओर भाग खड़े हुए। इस कहानी की सीख ये है कि योजना बनाने का कोई लाभ नहीं यदि उसे लागू ना किया जा सके। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। इस वीडियो को लाइक करें और रेड बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।